Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 13, the name of the chapter is surface areas and volume. And today we will start the new exercise, the exercise 13.3. And this exercise is basically related with one of the three-dimensional figure. The name of the figure is cone. और कोन की शेप आप यहाँ देख रहे हैं मैंने किस तरह से बनाई है। कोन की शेप ऐसे है जैसे एक आइसक्रीम कोन की शेप होती है अगर हम इमेजिन करें। तो इस शेप के अंदर एक तो वर्टेक्स पार्ट है और एक पार्ट है जो हमारे पास बेस पार्ट है जिसको हम सर्कुलर पोर्शन बोलेंगे। तो इस वर्टेक्स वाला जो पार्ट है और एक ये जो बेस पार्ट है इन दोनों को मिलाकर ये जो फिगर बन रही है इस शेप में डेट इज़ कॉल्ड एज द कोन। और अगर हम वैसे देखें तो जैसे मैंने ये सर्कल बनाया और सर्कल के इतने पोर्शन को अगर हम कट करें और फोल्डेड करें तो हमें जो शेप गेट होगी डेट इज़ जस्ट लाइक अ कोन शेप। तो हमारे पास ये जो शेप है इसमें हमारे पास थ्री टर्म्स इंपॉर्टेंट है डेट इज़ आर एच और एल। ओ से लेकर सी तक की जो हाइट है वो एक थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि स्लैंटिंग मैनर में है तो इसलिए इसको बोला जाता है स्लांट हाइट। और जो एच वाली हाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हाइट जा रही है आप देख रहे हैं वर्टेक्स से लेकर जो बेस है हमारा उसके सेंटर तक ये जो हाइट जा रही है डेट इज़ कॉल्ड एज द एच। एंड बी से लेकर सी तक जो हमारे पास लाइन है ये जो इसको हम बोलेंगे डेट इज़ कॉल्ड एज द रेडियस। क्योंकि ये जो पार्ट है ऊपर वाला पोर्शन है सर्कुलर पोर्शन है और सर्कुलर पोर्शन में सेंटर से लेकर कॉर्नर तक जो हमारे पास लाइन जा रही है डेट इज़ कॉल्ड एज द बेस रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन। एंड जो हाइट है वो जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है। देखो ये जो हाइट वाली ये जो लाइन जा रही है वर्टेक्स से लेकर सेंटर बेस जो हमारा बना उसके सेंटर तक जो लाइन जा रही है डेट इज़ परपेंडिकुलर ऑन इट। सो ये वाली हाइट जो है ये स्ट्रेट हाइट है और इस कोन को बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन क्योंकि ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर जो स्ट्रेट हाइट वाली लाइन है। तो मीन्स ओ से लेकर बी तक की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। सो ये वाला जो कोन होगा इसे बोलेंगे हम राइट सर्कुलर कोन। तो इस राइट सर्कुलर कोन में हमें दो एरियाज करने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं डेट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन है वो है पाई आर एल। पाई मीन्स पाई 22/7। आर जो है वो रेडियस है और जो एल है वो स्लैंट हाइट है। और जो एल को फाइंड आउट करने का तरीका है वो है डेट इज़ एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। मीन्स कि अगर हमने कहा कि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है एंड द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ओ बी एंड सी। ओ बी सी ट्राइंगल के अंदर एल हमारे पास हाइपोटेन्यूस, एच इज़ अ परपेंडिकुलर एंड आर रेडियस इज़ द बेस। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस की स्क्वायर बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू डेट इज़ आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर यही फॉर्म बनेगी हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा पाई आर डेट इज़ आर प्लस एल। तो आर भी आप जानते हैं और एल जो स्लैंट हाइट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें डेट इज क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। मीन्स कि एक कोन के का जो बेस है उसका जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है और जो उसकी स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है एंड फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये देखिए मैंने कोन बनाया है इस बार इसका वर्टेक्स टॉप में इसका वर्टेक्स है और जो इसका बेस है ये बना दिया मैंने। तो इस बेस के अंदर हमारे पास जो डायमीटर दिया है वो 10.5 है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं डायमीटर का हाफ मीन्स 10.5 का हाफ करेंगे। तो पॉइंट हटाकर मैंने डेसिमल का 10 लगा दिया नीचे और इसकी कटिंग की तो मुझे रेडियस फाइनली मिल गया 21/4 सेंटीमीटर। जो स्लैंट हाइट है वो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला अभी मैं ऊपर बता चुकी आपको कि क्या होता है पाई आर एल। तो पाई डेट इज़ 22/7
आर जो है वो 21/4 है और एल की वैल्यू 10। आप इसकी कटिंग करेंगे, आप जिस भी टेबल पर आप कटिंग करेंगे आपको जो फाइनली गेट होगा डेट इज़ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लास वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। इसमें क्या दिया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। इसमें डायरेक्टली हमें स्लैंट हाइट भी गिवन है और डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन भी गिवन है 24 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and slant height is 14 centimeter. Then find the radius of the base and total surface area of the cone. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इस बार हमें गिवन है जबकि हम पहले इसको फाइंड आउट करते थे। तो हमने क्वेश्चन में क्या लिखा कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्लैंट हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला πr/l। हमने फॉर्मूले के सामने जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की जो वैल्यू थी, जो एरिया था वो गिवन था, वो हमने सामने लिखा। तो 308 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इंटू एल की वैल्यू क्या होगी 14। देन 308 इंटू में 7 को मैं ऊपर ले गई हूँ इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में, और 22 और 14 को मैं ले गई हूँ डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू शो करनी है। तो आर की वैल्यू के लिए मैंने इन सभी पार्ट्स की कटिंग की। तो मेरे पास जो आर की वैल्यू आ रही है डेट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू मीन्स बेस रेडियस ऑफ द कोन आ गया 7 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला पता है πr ब्रैकेट में r प्लस एल। तो हमने वैल्यू लगाई πr डेट इज़ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r7 एंड r इज 7 और जो l है हमारा 14 गिवन था। आपने कटिंग की, कटिंग करने के बाद आपने टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार गिवन है कि ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देन फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट और कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। मीन्स की कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है और रेडियस ऑफ द बेस कितना है 24 मीटर और स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट 10 मीटर, रेडियस ऑफ द कॉनिकल टेंट 24 मीटर। अब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है डेट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 10 के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स 24 आर जो है आपके पास डेट इज 24 की स्क्वायर, ये मैंने पीछे लिख दिया है, और जो एच है वो आपका कितना है 10 की स्क्वायर। तो आपने आर और एच जो है वो मैंने आगे पीछे लिख दिया तो आप इसको पहले लिख सकते हैं। तो 10 की स्क्वायर मीन्स 100 और 24 की स्क्वायर डेट इज़ 576। तो 100 प्लस 576 इज इक्वल टू 676 एडिशन के बाद। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 676। तो एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर को उठाकर अगर हम उधर लेकर जाएं तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 676 का स्क्वायर रूट डेट इज़ 26 मीटर। तो आपके पास दोनों ही आगे एल भी है, आर भी है और एच भी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट कहता है कि πr/l उसकी वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 24 है और एल आपके पास 26 है। तो कॉस्ट मैंने इसको भी मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं इसको आगे यूज़ कर लूँगी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, जो कैनवास चाहिए टेंट को बनाने के लिए, वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट उन्हें ₹70 पड़ रही है। तो कम से कम कॉस्ट ऑफ द 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास मीन्स कि इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो कैनवास की ज़रूरत है उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के कैनवास के हिसाब से ज़्यादा पड़ेगी। तो 70 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इस पूरे एरिया से, जो कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे एरिया से। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 और साथ में लिख दिया मल्टीप्लाई में 70। तो 7 से 70 कट होके 10 आ गया। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू विल गेट कि 1,37,280 रुपीज़।
तो ये 1,37,280 रुपीज़ है। ये रिक्वायर्ड कॉस्ट आ गई जो हमें क्या चाहिए, पूरे जो इतने स्क्वायर मीटर का जो हमारा एरिया है उसके लिए जितनी कॉस्ट ऑफ कैनवास चाहिए वो आपको मिल गई है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जो आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।